हेलो सभी साथियों का नमस्कार हमारे और आपके अपने परिवार नमस्ते आईटीआई पे दोस्त। तो हमारे यहाँ रेगुलर बेसिक पे क्लासेस चल रही हैं। एमसीक्यू चल रहा है दोस्त, किसका? आईटीआई कोपा ट्रेड वालों का। आज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो क्लास 2 है दोस्त, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए जो थ्योरी क्लासेस है वो हमारे कहाँ पे चलेंगी आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा हमारे आईटीआई कोपा क्लासेस बाय रानी मैम एंड टीटी सर। रानी मैम दोस्त एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर रही हैं और कोपा का थ्योरी पार्ट भी इन्होंने कुछ कवर किया है और जो बचा हुआ है वो मैं करूँगा नेटवर्किंग के बाद का दोस्त। ठीक है, तो ये रहा हमारा 399 रुपये का एक छोटा सा बैच जिसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कोपा ट्रेड थ्योरी सारी चीज़ मिल जाएंगी दोस्त। ठीक है, आपसे सब्जेक्ट के रिलेटेड। और यहाँ का जो फीचर है वो वीडियो क्लास, क्लास नोट और पीडीएफ और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट किस लिए रखा गया है दोस्त, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। मॉक टेस्ट इसलिए रखा गया है कि आप क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव भी कर लिए, अब बारी आती है टेस्ट देने की अपने कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए। इसलिए इस बैच में हमने नया फीचर ऐड कराया है मॉक टेस्ट देने का। यहाँ पे आपको प्रश्न मिलेंगे, वहाँ आपको जवाब देना है और जैसे ही आपका प्रश्न खत्म होता है इन हैंड आपको क्या मिल जाएगा, इसका उत्तर मिल जाएगा कि आपने कितने प्रश्न को क्या किए दोस्त, सही किए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप सोच रहे हैं कि बस ट्रेड में पास होना है, हमने डिप्लोमा कर लिया, तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल ज़माना है, ये सारी चीज़ आपको आने वाले समय के लिए काम देंगी। बस यहाँ उम्मीद ये मत करिए कि बस पास होना है दोस्त। ठीक है, काफ़ी आगे जो ज़माना आएगा, जो जनरेशन आएगी वो कंप्यूटर ही होगा दोस्त। रोबोट जैसे मार्केट में आ चुके हैं, इंसान के कार्य को क्या कर लिए हैं, अपने गिरफ्त में कर लिए हैं, वो सारा कार्य कर रहे हैं। तो उन सबको हैंडल करना, उन सबको समझना दोस्त, ये सब कंप्यूटर ही कराएगा। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ चल रही है, थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के बारे में कुछ जानिए, डिटेल से जानेंगे थ्योरी में, तो हाँ और चीज़ें आपकी क्लियर होंगी और आने वाले फ्यूचर में आपके लिए काम आएगी। ठीक है दोस्त, आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मन में एक प्रश्न आया होगा कि ज्वाइन कैसे करें। तो दोस्त नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है हमारा प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोड करके रजिस्टर करके अपना ट्रेड कोपा सेलेक्ट करिए। वहाँ पे क्या होंगे, आप ट्रेड सेलेक्ट करके क्या हो सकते हैं दोस्त, ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे परिवार के एक हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, और रही दोस्त बात एक और, अगर आप तो कोपा ट्रेड से हैं, अगर वीडियो ये देख रहे हैं तो कोई और भाई बहन है जो किसी और ट्रेड से है, जो यहाँ आपको विजुअल है, इनमें से कोई ट्रेड का है दोस्त, तो एक बार उनको भी शेयर कर दीजिएगा जोरदार, क्योंकि वो भी क्या कर सके दोस्त, पढ़ सके। ठीक है, फिर कोर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स, पीडीएफ, ये सारा चीज़ कहाँ मिलेगा, हर ट्रेड के साथ मिलेगा। और नमस्ते आईटीआई का हमारे एप्लीकेशन का नंबर है, कोई इशू आता है तो दोस्त 7800366021। किसी प्रकार की क्वेरी है तो 9 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक क्या कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्त, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत करीब है आपके। चलिए, हमारा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, वर्ड पैड में, वर्ड पैड की बात कर रहा है, कंट्रोल पी शॉर्टकट क्या होता है। ठीक है, तो दोस्त कंट्रोल पी शॉर्टकट का काम है क्या करना, प्रिंट करना। क्या करना दोस्त, प्रिंट करना। पेस्ट का दोस्त काम है कंट्रोल प्लस बी, पेस्ट करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या देगा क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस पी, यानी जो बी है दोस्त आपका उत्तर सही है। पी, कंट्रोल प्लस पी का काम है क्या करना, प्रिंट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आगे हमारा प्रश्न कह रहा है कि प्लोटर का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटर में। प्लोटर क्या है? अब दोस्त देखिए, अभी तक आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ा है तो आपके मन में सवाल आया होगा प्लोटर है क्या। ठीक है, अब मैं तो यहाँ एक नॉर्मल बेसिक चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना जाके कोर्स में, बहुत एक्सप्लेन डिटेल से आपको सारी चीज़ बताई गई, एक बार पढ़ लेंगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्लोटर क्या है दोस्त, एक प्रिंटर की तरह ही होता है, लेकिन इसका यूज़ अलग है, मतलब एक बड़े लेवल पे कह सकते हैं। जैसे प्रिंटर क्या करता है, छोटे मोटे कागज़ या प्रिंट आउट प्रिंट करता है, प्लोटर क्या है, ग्राफिक्स से संबंधित बड़े बड़े पोस्टर बैनर को दोस्त क्या करता है, प्रिंट करता है। तो प्लोटर का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने में, तो किस में किया जाता है दोस्त, वेक्टर ग्राफिक। किस में दोस्त, वेक्टर ग्राफिक्स। ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्लोटर का। ठीक है, प्लोटर एक मतलब कि प्रिंटर ही जैसा है, लेकिन वर्क बड़ा है, इसलिए बड़े लेवल में है ये। ग्राफिक्स से संबंधित चीज़ों को क्या प्रिंट करता है, प्लोटर। ठीक है, चलिए
जहाँ बड़े बड़े थंबनेल वंबनेल मतलब बड़े बड़े बैनर यूज़ होते हैं प्रिंट करने के लिए, वहाँ किस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है? प्लॉटर का किया जाता है दोस्त। कंट्रोल प्लस सी बराबर है किसके बराबर है? कंट्रोल प्लस सी यानी कॉपी करने के लिए। तो जो दो बी है दोस्त वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। पेस्ट के लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस बी। डिलीट के लिए सेलेक्ट के बाद डेल या बैक स्पेस सेलेक्ट करने के बाद ही दोस्त होगा। कट का क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स। ये सारी शॉर्टकट की अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको समझ लीजिए कि फास्ट वर्क करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। आप जब तक वहाँ सेलेक्ट करेंगे कॉपी, यहाँ से फिर पेस्ट करेंगे, जैसे शॉर्टकट की आपने सेलेक्ट कर दिया वैसे क्या हो गया दोस्त? आपका काम इजी हो गया। ठीक है, जितने शॉर्टकट हैं हमने पिछले वीडियो में कई बार बता चुका है, उसका एक नोट्स बना लीजिए जो आपके लिए हमेशा यूजफुल होगी। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया गया था? दोस्त जो पहले पीढ़ी के मुख्य पुर्जा जो काम में लिया गया था वो क्या है? वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, क्या है दोस्त? वैक्यूम ट्यूब है। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर, आईसीसी, वीएलएसआई, ये सारी चीज़ें जब तक आप इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे थ्योरी, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इतना जान लीजिए मुख्य पुर्जा काम में लिया गया था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, क्लियर है? चले आगे बढ़ा जाए। ठीक है, एक कंप्यूटर बना होता है, किसका बना होता है दोस्त? एक कंप्यूटर में क्या क्या होता है? ऑप्शन के मुताबिक देखते हैं। इनपुट उपकरण से। ठीक है, बिना इनपुट के आप क्या कर सकते हैं? डाटा नहीं दे सकते हैं। तो इनपुट उपकरण में कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए ये भी सही है। आउटपुट उपकरण से। ठीक है, आपने डाटा इनपुट कर दिया, प्रोसेस होके जब तक आप आउटपुट डिवाइस नहीं लगाएंगे आपको क्या होगा? रिजल्ट तो मिलेगा ही नहीं। तो इनपुट देने का क्या मतलब है? फिर कंप्यूटर का क्या मतलब है? बेसिक सा सवाल है ये। तो एक कंप्यूटर किससे बना होता है? इनपुट डाटा देने के लिए, आउटपुट रिजल्ट लेने के लिए। फिर कह रहा है सीपीयू। सीपीयू दोस्त क्या है? ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। और क्या करता है? बिना कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? मतलब सीपीयू, कंप्यूटर जो है उसमें सीपीयू किस काम में होता है? इसका दिमाग। जैसे ह्यूमन का दिमाग ये है वैसे कंप्यूटर का दिमाग क्या है? सीपीयू। जैसे आपने डाटा एंटर किया, सारा परफॉर्म, सारा कैलकुलेशन, मैथमेटिकल किसी प्रकार की क्वेरी, बड़ी बड़े प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए सीपीयू का यूज़ किया गया था। तो अगर आप डाटा दिए, सीपीयू क्या किया? उसका क्लासिफिकेशन किया, उसको प्रोसेस किया, आपके अकॉर्डिंग के नीड, जिस तरह आपको डाटा दिया उस तरह आपको क्या चाहिए? उसका आंसर चाहिए। जैसे 1+2 दिया तो अब इसका मतलब क्या था कि जोड़ के हमको रिजल्ट चाहिए। तो दोस्त वो सारी चीज़ें जितनी प्रोसेसिंग का काम है वो सीपीयू में होता है। और आउटपुट उपकरण जो है वहाँ पे क्या होता है? रिजल्ट आपको प्रदर्शित होता है। अब देखिए, कंप्यूटर बना होता है, इनपुट भी होना चाहिए, आउटपुट भी होना चाहिए, सीपीयू भी होना चाहिए, यानी जो इसका आंसर है दोस्त उपयुक्त सभी। डी क्या है? आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता दोस्त अभी तक तो आप बहुत बार पढ़ते होंगे, बचपन में भी पढ़ते आए हैं। कौन है? हमारे चार्ल्स बेबेज हैं। कौन है? चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, चलिए देखिए कितना क्वेश्चन देखने में सरल लगता है, लेकिन क्या होता है अब आप डेली रेगुलर बेसिक पे वीडियो नहीं देखते, नहीं पढ़ते, तो क्या होता है? भूल जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से प्रथम प्रोग्रामर, मतलब प्रथम प्रोग्राम कौन किया था? कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बना दिया। अब जो प्रोग्रामर था दोस्त वो था एडा। कौन था? एडा, यानी सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। सब रट जाइए एकदम, एक बार नहीं समझ में आ रहा है दोबारा वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर दोस्त, जो सुपर कंप्यूटर बहुत ही बड़े लेवल का कंप्यूटर है, इसका नाम है परम। सुपर कंप्यूटर क्यों बनाया गया? क्योंकि जो छोटे कंप्यूटर है, माइक्रो, मिनी, ये सब किस यूज़ में आते हैं? रेगुलर बेसिक यूज़ में आते हैं, अपने लिए पर्सनल यूज़ करते हैं लोग। लेकिन जो परम कंप्यूटर है यानी सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इसलिए बनाया गया था जब सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे। ठीक है, तब जैसे बड़ा टास्क आया तो क्या ये सारे कंप्यूटर कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल समझिए, 4 GB की रैम लगी है, 512 है। अब कोई डाटा सॉल्व करना जो 18 GB के, क्या कंप्यूटर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तब जब बहुत बड़े लेवल का कार्य आता है तब वहाँ पे सुपर कंप्यूटर की यूज़ किया जाता है जिसका नाम है परम। और ये एक कमरे के बराबर होता है, समझ लीजिए, छोटा सा नहीं होता। इसकी जो साइज है एक कमरे की बराबर है। पहले 6-6, 7-7 कमरे मिला के तब एक कंप्यूटर बनते थे। ठीक है, चलिए कौन सा है सुपर कंप्यूटर? परम। क्या नाम है? परम। याद रखिएगा दोस्त, परम।
डिजिटल कंप्यूटर का हृदय हार्ट कौन सा भाग है दोस्त? देखिए एएलयू प्रोसेस करता है, कंट्रोल यूनिट ये भी मेमोरीज में। बिना प्रोसेसर के क्या हो, कोई भी कार्य करा लीजिए, जब प्रोसेस ही नहीं करेगा दोस्त तो कार्य किस चीज़ का, ठीक है। तो जो हार्ट है ना वो कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर। जो दिमाग है वो एएलयू सीयू, यानी ये किसका भाग है? एएलयू सीयू सीपीयू का भाग है, ठीक है। तो एएलयू सीयू किस में आ गया? ये तो सीपीयू में आ गया। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है? कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर का हृदय है। जैसे हर देश में कहते हैं ना कि हर शहर में, मैक्सिमम हर शहर में जहाँ तक हमें पता है कि सिविल लाइन होता है जिसको क्या बोलते हैं? हार्ट। जैसे दिल्ली में सीपी कनॉट प्लेस क्या है? दिल्ली का हार्ट। उसी प्रकार से डिजिटल कंप्यूटर का हार्ट यानी हृदय जो है दोस्त वो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। चलिए फटाफट करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर है दोस्त। ये क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर का टाइप है जो थ्योरी में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। किस प्रकार का है? इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। चलिए एकेडमिक टेस्टिंग के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से टेस्टिंग दोस्त? एकेडमिक टेस्टिंग के लिए दोस्त जो ओएमआर चेक होती है ना, किससे होती है? एकेडमिक टेस्टिंग के माध्यम से। तो ओएमआर एकेडमिक टेस्टिंग के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? ओएमआर। किसका दोस्त? ओएमआर, ठीक है। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो जो सीट में आप फिल करते हैं, और ये कैसा वर्क करता है? देखिए एक डिवाइस होता है जो सिर्फ क्या पढ़ता है? मैग्नेटिक इंक रीडर। कैसे चेक होती है ओएमआर? जैसे ही उस मशीन में डाला जाता है तो जहाँ पे आप क्या किए हैं, आपने उस गोला को फिल किया है, तो वहाँ पे जो लाइट है वो उस पार नहीं जाएगी। लेकिन जो जैसे कि 4 ठो है, 4 गोले होते हैं, तो एक उसमें आंसर क्या करना पड़ता है? गोला गोला करके भरना होता है। जैसे ही मशीन में डालेंगे आप, अगर जिसमें आपने गोला भरा है उसमें क्या होगी? पेज के उस तरफ लाइट क्रॉस नहीं होगी, ठीक है। अगर जिसमें आपने नहीं भरा है तो क्या होगी? लाइट क्रॉस हो जाएगी। और यही डाटा क्या होता है? कंप्यूटर में सेव हो जाता है इन हैंड, कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अब प्रश्न हमारा कह रहा है कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस उपकरण से खेले जाते हैं? चलिए माइक्रोफोन सुनने के लिए हो गया, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया, माउस इनपुट डिवाइस हो गया। अब आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक दोस्त कैसे होती है? एक गियर जैसे, एक लकड़ी का संरचना होता है, ऐसे जैसे गियर होता है गाड़ी का गियर, और इसके अंदर एक गोला लगा हुआ होता है। जैसे माउस कार्य करता है लेजर से, उसके अंदर जॉयस्टिक के अंदर छोटे से गोले लगे रहते हैं। ऐसे जिधर आप हिलाएंगे क्या होगा? कर्सर उधर ही भागेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस उपकरण से खेले जाते हैं? जॉयस्टिक। ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से थ्योरी क्लासेस में बताई गई हैं। यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो रहा है दोस्त। थ्योरी क्लासेस के लिए आपको ज्वाइन करना होगा, एक छोटा सा बैच है, और इस समय शायद ऑफर चल रहा है 25% का। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो क्या कर लीजिए? ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और नहीं ज्वाइन कर सकते दोस्त तो क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, जो नमस्ते ITI चैनल पे है, उसमें प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे आप, कोपा ट्रेड थ्योरी नाम से क्या बनी है दोस्त? प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे ये सारी क्लासेस आपको क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। चलिए आउटपुट उपकरण का कार्य क्या है? चलिए देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना, ठीक है। परिणाम को संग्रहित करना, अच्छा। इनपुट किए गए संकेतों को पढ़ने योग्य बनाना, ठीक है। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी नहीं हो सकता। किए गए संकेतों को पढ़ने के योग्य बनाना, परिणाम को संग्रहित नहीं करेगा। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना, यानी जैसे आपने कोई डाटा दिया 1+2, अब इस आप चाहते हैं कि इसको ये कंप्यूटर जोड़ के बताए, तो 1+2 आप किससे दिए? इनपुट डिवाइस से दिए, ठीक है। अब ये प्रोसेस कहाँ हुआ? मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कहाँ हुआ दोस्त? CPU में हुआ। किस लिए हुआ? इसमें पार्ट होते हैं LU CU, ठीक है। तो CPU ALU के माध्यम से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगाया और क्या किया? कैलकुलेट किया। अब क्या करेगा? 1+2 यानी 3, ये कहाँ होनी चाहिए? आउटपुट स्क्रीन पे, यानी आउटपुट डिवाइस पे दोस्त, ठीक है। कहाँ होनी चाहिए? आउटपुट डिवाइस पे। तो कह रहा है आउटपुट उपकरण का कार्य क्या है? कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को उपलब्ध कराना। अब कंप्यूटर ने 1+2 जोड़ के बराबर करके 3 दे दिया, तो आउटपुट क्या हुआ दोस्त? आपका आ गया। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है।
सेशन दोस्त शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को। चलिए, प्लॉटर्स का मुख्य उपयोग क्या है? क्या है मुख्य उपयोग? चलिए, टेक्स्ट प्रिंट करने में, ये हमने बताया था ना, टाइप्स ऑफ प्रिंटर ही कह सकते हैं, बड़े लेवल में कार्य करता है ग्राफिक जैसे चीज़ों को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ दिया है ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता। टेक्स्ट को प्रिंट करने में, ग्राफ प्रिंट करने में, यानी सी, ए और बी दोनों सही है। क्यों सही है दोस्त? अभी तो आपने कहा सर कि सिर्फ ग्राफिक प्रिंट करता है, तो ग्राफिक प्रिंट करता है, एक बैनर पे क्या टेक्स्ट नहीं लिखे हुए होते हैं? लिखे हुए होते हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट भी उसमें प्रिंट करेगा और ग्राफ प्रिंट करेगा। तो क्या हुआ? ए और बी दोनों प्रिंट करेगा, यानी सी जो है दोस्त आपका क्या हुआ? करेक्ट उत्तर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्लास करते हैं दोस्त। चलिए, फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कौन सा प्रिंटर कार्य करता है? फोटोकॉपी मशीन दोस्त देखिए, जो आप फोटोकॉपी यूज़ करते हैं, जो फोटोकॉपी के लिए जिस प्रिंटर का उपयोग होता है, किस सिद्धांत पे कौन सा प्रिंटर कार्य करता है? किस पे होता है फोटोकॉपी वाला प्रिंटर दोस्त? लेजर पे होता है, लेजर पे होता है। अब यहाँ देख रहे होंगे इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इंकजेट, रैम प्रिंटर, तो ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी में मिलेगी, यहाँ मैं समझाना थोड़ा मुश्किल है दोस्त, ठीक है। तो एक बार आप क्या करें, जाके थ्योरी क्लासेस पढ़ें बढ़िया से, कहीं से भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आपका बहुत स्वागत है दोस्त। चलिए, किसी प्रकार का डाउट होगा तो कांटेक्ट करिएगा, एक ठो मैसेज छोड़ दीजिएगा, कमेंट छोड़ दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा, कोई भी क्वेरी होगी तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए, स्पीकर की आवाज़ किस प्रकार का आउटपुट है? तो स्पीकर किस में? ऑडियो ही हो सकता है दोस्त, टेक्स्ट तो हो नहीं सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं, टेक्स्ट हो ही नहीं सकता, वीडियो हो ही नहीं सकता। स्पीकर है तो दोस्त किस में होगा? ऑडियो। इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको दोस्त क्लियर होनी चाहिए। चलिए, क्लियर है? ये सारे एग्जाम दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आदमी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आने वाली है, शायद एक वैकेंसी आएगी MPTO की दोस्त, वहाँ बढ़िया से अभी अगर बेहतरीन तरीके से यहाँ तैयारी किए रहेंगे तो वहाँ फाइट करने के लिए आपको इजी होगी, अगर इंटरेस्टेड है सरकारी नौकरी में, ठीक है। चलिए, बहुत ही मतलब कि समझ लीजिए ऐसी ब्रांच आपने ले रखा है जिसका इनबिल्ड बहुत फ्यूचर है आने वाले समय में। फ्यूचर कब है दोस्त? जब नॉलेज होगा तब, बिना ज्ञान का कुछ नहीं है। चलिए, MICR का मुख्य उपयोग क्या है? अब MICR क्या है ये प्रश्न आना चाहिए। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है दोस्त, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है। अब ये थ्योरी में ही सारी चीज़ बताई जाएंगी, किस लिए यूज होता है। चलिए, बैंक में, रेलवे में, परीक्षा कॉपी चेक करने में, तो यानी उपयुक्त तो सभी, ठीक है। अभी कार्य कैसे करता है दोस्त? मैग्नेटिक इंक रीडर होता है, ये चेक में जैसे कुछ शब्द लिखे होते हैं आप देखे होंगे, उसको इस मशीन के थ्रू आराम से रीड कर लिया जाता है, और रीड होने के बाद ऑटोमेटिक डाटा जो होता है वो कंप्यूटर पे चला जाता है, जिससे कंप्यूटर क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। चलिए फटाफट कर लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा है, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ठीक है, स्याही का नहीं होता, रंग का नहीं होता, नोजल का नहीं होता दोस्त, स्याही लगे रिबन का होता है। किस प्रिंटर में दोस्त? इम्पैक्ट प्रिंटर में, ठीक है। सी जो है आपका क्या है? करेक्ट है। फिर क्या कह रहा है? लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर क्या है दोस्त? लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या, कौन सा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए, जहाँ बात लेजर की कर दे वो इम्पैक्ट प्रिंटर में नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो जो सी है दोस्त आपका क्या है? करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए? जी सर बिल्कुल बढ़ा जाए। चलिए, विंडो को डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोग व डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है, यानी दर्शाने की बात कर रहा है दोस्त, यानी विजुअल होने की बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं। लेबल द्वारा नहीं यार दोस्त, पेंट द्वारा कभी नहीं दोस्त, कैलकुलेटर द्वारा कभी नहीं दोस्त, किसी चीज़ को विजुअल की बात कर रहा है तो आइकन से ही क्या होगा? विजुअल होगा दोस्त। किससे होगा? आइकन से। चलिए, सी क्या है? करेक्ट है। देखिए, आया हुआ प्रश्न है यार, जो प्रश्न यहाँ पे हो रहा है दोस्त, ये मैक्सिमम, ये देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है 2010 में, क्या है? आया हुआ है। ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं जो हर साल आए हुए हैं, तो ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों भाइयों को भी शेयर करिए, वो भी पढ़ें यार, फ्री का ज्ञान बट रहा है, लेने में क्या दिक्कत है। भंडारा हो रहा है तो आपके दोस्त मिल जाते तो उनको फ़ोन कर देते, आओ यहाँ भंडारा बट रहा है, तो पढ़ाई भी शेयर करो ना यार दोस्त, वो भी पढ़े तुम भी पढ़ो, तब तो कंपटीशन में क्या है, मज़ा है। चलिए, कमांड का प्रयोग रिसाइकिल बिन से
किससे दोस्त? रिसाइकिल बिन से पुनः फाइल को वापस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी आप कोई डाटा डिलीट कर दिए, वो रिसाइकिल बिन में चला गया है, अब वहाँ से वापस लाना है डाटा। चलिए, ब्रिंगिंग बैक नहीं होता, रिसाइकिल नहीं होता, सेंड टू नहीं होता, रिस्टोर होता है। जैसे ही रिसाइकिल बिन आप खोलेंगे, उसके अंदर जाएंगे तो आपको रिस्टोर दिख जाएगा दोस्त। वहाँ से डाटा सेलेक्ट कर लेंगे और रिस्टोर पर क्लिक कर देंगे तो जहाँ से आपने डाटा डिलीट किया था वो डाटा वहीं पे आके क्या हो जाएगा? दोबारा से स्टोर हो जाएगा। आगे बढ़ें क्या? चलिए ठीक है। सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ऑपरेटिंग पहले होगा और सिस्टम क्या होगा दोस्त बाद में। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के मध्य किसका कार्य करता है? ठीक है, चलिए। हार्डवेयर तो डिवाइस हो गए कंप्यूटर, और यूजर कौन हो गए? आप हो गए। तो हमारे और कंप्यूटर के बीच का जो कार्य है वो क्या है? वो दोस्त इंटरफेस का कार्य है। किसका कार्य है? इंटरफेस का कार्य है। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है दोस्त? चलिए, मैटर को कट करने का कमांड क्या है? किसको दोस्त? मैटर को। यानी कोई टेक्स्ट लिखा है, उसको कॉपी न करके आप वहां से हटाना चाहते हैं तो Ctrl+X से क्या करेंगे दोस्त? आप कट कर लेंगे। ठीक है, देखिए कॉपी और कट में क्या फ़र्क है। जैसे आप एक फोल्डर से डाटा को कॉपी किए और दूसरे फोल्डर में ले जाके पेस्ट कर दिए, तो अब क्या है, जिस जगह से आपने डाटा को कॉपी किया था, जिस फोल्डर से, आपका डाटा वहाँ भी है, और जिस फोल्डर में जाके कॉपी पेस्ट किया आपका डाटा वहाँ भी है। लेकिन अगर Ctrl+X यानी कट करते हैं, देखिए वहाँ कैंची हमेशा बनी हुई दिखाई देती है आपको, उसका मतलब है कट। अगर आप कट करते हैं डाटा, जिस फोल्डर में हैं आप, वहाँ अगर जाके आप किसी फाइल को सेलेक्ट किए और कट कर लिए, दूसरे फाइल या फोल्डर में जाके आप वहाँ पे पेस्ट कर दिए, तो आपका डाटा अब एक जगह रहेगा। कहाँ पे रहेगा? जहाँ आप जाके पेस्ट किए हैं। ठीक है, जहाँ से, जिस फोल्डर से आपने डाटा को कट किया था, वहाँ अब खाली हो गई है वो जगह, अब वहाँ कोई डाटा नहीं है। ठीक है, ये फ़र्क है कॉपी और कट में। चलें आगे बढ़ें। ठीक है दोस्त, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे सिस्टम यानी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलके एक ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसका कार्य क्या है दोस्त? फाइल प्रबंधन, इनपुट आउटपुट प्रबंधन, प्रोसेसर मैनेजमेंट, यानी उपयुक्त सभी है इसका कार्य। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे प्रोग्राम इनबिल्ट होते हैं पहले से, वही सारे टास्क पे जो सीपीयू कार्य परफॉर्म कर रहा है उस पर नज़र रखता है, किसी प्रकार का गलत तो नहीं हो रहा है, कोई डाटा इधर उधर तो नहीं हो रहा है। सारा खेल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यही दोस्त ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने में भी काम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम नहीं ऑन होगा। ठीक है, इसके बिना क्या है दोस्त? सब बेकार है। और यही सारा मॉनिटरिंग का काम करता है, सीपीयू प्रोसेस करता है, ये मॉनिटर करता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें क्या? दो या दो से अधिक फाइलों को चुनने के लिए कौन सी की दबाए रखना पड़ता है? यानी आप एक गैलरी खोले जिसमें बहुत सारी फ़ोटो हैं, अब आप चाह रहे हैं कि मैं वही फ़ोटो चाहता हूं जो हमारे लायक है और बाकी को नहीं चाहता, तो वही बात कर रहा है ये दोस्त। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड से। किससे दोस्त? कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड से, और माउस के पॉइंटर को ले जाके उस फोटो पे क्या करना है? एक बार क्लिक कर देना है, तो वही फ़ोटो सेलेक्ट होगी जिस पे आप माउस के पॉइंटर से क्लिक किए हैं। सारी फ़ोटो सेलेक्ट नहीं होंगी। उसके लिए आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखना रहेगा, ठीक है, कीबोर्ड से। तो वही कह रहा, दो या दो से अधिक फाइल को चुनने के लिए कौन सी की को दबाए रखना पड़ता है? कीबोर्ड की कंट्रोल की को दबाए रखना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, विंडोज एक्सप्लोरर में हम क्या करते हैं? फाइल एवं फोल्डर कॉपी कर सकते हैं, फाइल को खोल सकते हैं, फाइल और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्त क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, तानी क्या है? उपयुक्त सभी है। ठीक है, चलिए, माउस की सेटिंग बदली जाती है। देखिए, माउस का पॉइंटर आपने देखा होगा, बस एक छोटा सा ऐसे जो डेली बेसिस पे यूज़ होता है ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे क्या हैं, इसके पॉइंटर हैं उपलब्ध कंप्यूटर के अंदर, जिसमें हाथ बना है, एक उंगली बनी है। ये सारी सेटिंग आप कहाँ से बदल सकते हैं दोस्त? कंट्रोल पैनल के द्वारा। कोई भी सेटिंग होती है कंप्यूटर में, सीपी कंप्यूटर पैनल पे जाके आप अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में बात किया है माउस की, यानी कहाँ से चेंज होगा दोस्त? कंट्रोल पैनल से होगा।
क्लियर है क्या? चलिए, नोटपैड में किसी नई फाइल को खोलने के लिए कमांड क्या है? कमांड यानी शॉर्टकट की बात कर रहा है। तो किसी भी फाइल को खोलने के लिए दोस्त कंट्रोल एन है। बात यहाँ किसी फाइल को ही है, यानी न्यू फाइल होगी तो किससे खोलेंगे? कंट्रोल एन, यानी बी जो है आपका दोस्त करेक्ट उत्तर है। चलिए, कौन सा प्रोग्राम डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को संचित रखता है? क्या रखता है? संचित यानी स्टोर रखता है। आपने अपने स्क्रीन से कोई डाटा डिलीट कर दिया, क्या वो परमानेंट डिलीट होता है? क्या नहीं होता। उसके लिए एक ऑप्शन है रिसाइकिल बिन में, वो डाटा क्या हो जाता है? जाके संचित हो जाता है, यानी दोस्त स्टोर हो जाता है। अब वहाँ से आप अगर कोई गलती से फाइल डिलीट हो गई तो वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं। तो कहाँ पे संचित होगी दोस्त? रिसाइकिल बिन में होगी। किस में होगी? रिसाइकिल बिन में होगी। क्लियर है? चलिए, किस कमांड की सहायता से रिसाइकिल बिन में उपस्थित सभी सूचनाएं, फाइल, फोल्डर, शॉर्टकट हमेशा के लिए कंप्यूटर से हट जाते हैं? ठीक है, मतलब बात किसकी कर रहा है? स्क्रीन से भी डिलीट कर दिए। रिसाइकिल बिन में उपस्थित, यानी जो डाटा रिसाइकिल बिन में उपस्थित है उसकी बात कर रहा है। वहाँ पे जाएंगे, जैसे ही आप रिसाइकिल बिन को खोलेंगे दोस्त, तो वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा रिस्टोर एंड एम्प्टी रिसाइकिल बिन। तो आपको ख़त्म करना है तो किस पे करेंगे दोस्त? एम्प्टी रिसाइकिल बिन, यानी डी जो है दोस्त आपका क्या है? करेक्ट उत्तर है। ठीक है, चलिए, फिर क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है। तो दोस्त एक बार फिर से, अगर अभी तक आप हमसे ज्वाइन नहीं हुए हैं, हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं दोस्त, तो ठीक है, अगर आपका इच्छुक है, वास्तव में पढ़ने का मन बनाए हैं, तो एक बार जाइए। एक बार और कहना चाहूँगा दोस्त, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन आती है तो वहाँ अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं तो आप तक पहुँचती रहेगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए कम से कम, अगर कोर्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। बाकी यूट्यूब पे क्लास क्या है, रेगुलर बेसिक पे चल रही है। फिर से प्लेलिस्ट बता रहा दोस्त, नमस्ते ITI चैनल पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे कोपाटेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको हमारी वीडियो सारी वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं।